Good morning to everyone. This is the sum we will be doing today. Operating capacity 40%. That means currently we are doing production at the rate of 40%. At the rate of 40% means अगर हमारा 100% प्रोडक्शन कैपेसिटी है तो राइट नाउ only 40% capacity is being used and we are able to generate the output of 40,000 units. We are able to generate the output of 40,000 units for the year. That is 60% is still unused. अभी हम लोग कितना परसेंट कैपेसिटी यूज कर रहे हैं 40% and we are able to generate 40,000 units. We are able to generate 40,000 units for the year. The cost structure per unit is given. The cost structure per unit is given. Raw material rupees 20. How much for 40,000 units? Right now, raw material what is used is 20 per unit. हाँ यहाँ पे देखो कॉस्ट स्ट्रक्चर पर यूनिट दिया है. पर यूनिट मतलब 40,000 में अगर एक यूनिट बनाना है तो हाउ मच रॉ मटेरियल वी आर यूजिंग 20 रुपीज. हाउ मच लेबर वी आर यूजिंग. लेबर को एक यूनिट बनाने का कितना पैसा मिलता है 15 रुपीज and overheads को 10 rupees 1 unit के लिए. And 1 unit when we make, we are able to make a profit of 5 rupees. एक यूनिट में हम 5 rupees का प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं. बट वी आर प्रोड्यूसिंग 40,000 करंटली. राइट नाउ we are producing 40,000 units for the year. The cost structure is given. Raw material 20, labor 15, overheads 10. तो ये सबको ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट मिलेगा 20 + 15 35 प्लस 10 is 45 and 5 rupees का प्रॉफिट डाल के हम 50 rupees में सेल कर रहे हैं. हमारा सेलिंग प्राइस always includes profit and total cost is how much 45. Total cost is how much 45 and हम लोग कितने में सेल कर रहे हैं 50 rupees में. We are selling at 50 rupees. That is our selling price. Now what they want the estimate for the next year. देखो हम हमेशा प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले ही वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट करते हैं, फोरकास्ट करते हैं. मीन्स बिफोर प्रोडक्शन, बिफोर स्टार्टिंग विद द प्रोडक्शन, we make an estimate, we make a calculation of the working capital. So वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन हमें एडवांस में करना होता है. तो यहाँ पे एस्टिमेट फॉर नेक्स्ट ईयर. करंट ईयर का तो हमें वर्किंग कैपिटल पता होगा, बट हमें वर्किंग कैपिटल कौन से ईयर का निकालना है नेक्स्ट ईयर का, विच इज 2016 and 17. उस टाइम पे व्हाट इज द ऑपरेटिंग कैपेसिटी सी 60%. पर यूनिट्स नहीं दिया. 40% में अगर हम 40,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, अगर हम 40% में 40,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करते, कैन एनीवन टेल मी 60% में हाउ मेनी यूनिट्स विल वी बी मैन्युफैक्चरिंग at 40%? If the unit is 40,000, तो at 60% कितना यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे हम? How many units we will be manufacturing at 60%? You just have to do a cross multiply. 40 अगर 40,000 है तो 60 कितना, मतलब आपको 60 into 40,000 डिवाइड बाई 40 करना पड़ेगा. कैसे?
हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना सबको आता है। 60 इंटू 40, ये मैं तुम लोग को बताऊंगी वर्किंग नोट में। 60 इंटू 40,000 डिवाइड बाई 40, डिवाइड बाई 40 करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर 60,000 यूनिट्स at 60% capacity. We will be at 60% capacity. We will be manufacturing 60,000 units. We will be manufacturing 60,000 units. Now cost structure also is given. They say raw material cost to increase by 10%. पहले कितना था? 20 था। अभी कितना बढ़ने वाला है? 10%। तो देखो 20 plus 10%, how much it is coming to? 20 plus 10%। 20 का 10% is 2 rupees, मतलब रॉ मटेरियल 22 हो जाएगा। इज इट करेक्ट? रॉ मटेरियल 22 हो जाएगा। Are you getting that answer? रॉ मटेरियल 22 हो जाएगा। एंड इस सी, पहले इट वॉज 20, पहले द रॉ मटेरियल वॉज 20। नाउ द रॉ मटेरियल कॉस्ट टू इंक्रीज बाई 10%, इंक्रीज बाई 10%। सो 20 का 10% इज 2, इंक्रीज होने वाला है, मतलब प्लस होने वाला है। 20 प्लस 2 इज 22। इसके बाद डायरेक्ट लेबर के बारे में जैसे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट टू इंक्रीज बाय 20%। पहले डायरेक्ट लेबर कितना था? 40, इट वॉज 15 रुपीज। अभी गोइंग टू इंक्रीज बाय 20%। तो 15 का 20% कितना होता है? इज इट कमिंग टू 3 रुपीज? सो 3 रुपीज है। तो 15 प्लस 3, क्योंकि इंक्रीज होने वाला है, 15 प्लस 3 इट विल बिकम 18। करेक्ट? 15 प्लस 3 इस इट विल बिकम 18। इसके बाद ओवरहेड्स के बारे में क्या दिया है? ओवरहेड्स टू इंक्रीज बाय 20%, ओवरहेड्स टू इंक्रीज बाय 20%। सो ओवरहेड्स का भी सेम वे करो। ओवरहेड्स पहले 10 था, अभी इट विल इंक्रीज बाय 20%। सो 10 का 20 इज 2, सो 10 प्लस 2 इट विल बिकम 12। 10 प्लस 2 इट विल बिकम 12। सो ओवरहेड्स भी मिल गया, ओवरहेड्स भी मिल गया। इसके बाद सेलिंग प्राइस to increase by 20%. Now how much is the selling price? Now how much is the selling price currently? Can anyone tell me? Currently how much is the selling price? Yes, 50. Currently selling price is 50. तो 50 में 20% ऐड करो। 50 का 20% कितना होता है? 50 का 20% is 10 ना? So 50 plus 10, 60 will be the new selling price. 60 will be the new selling price. So we got that also. Now what we will do, आगे क्या, let us see आगे क्या दिया हुआ है। The following further information is given. Product, the purchase, production and sales pattern is assumed to be even throughout the year. This is just the information. Purchase, production, sales, everything is going to be even, same throughout the year. बोलते प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स सब थ्रू आउट द ईयर इवन, सेम, इक्वल रहने वाला है। रॉ मटेरियल विल रिमेन इन स्टॉक फॉर 1 मंथ। रॉ मटेरियल हम कितना महीना का परचेज करते, होल्ड करते हैं? 1 मंथ। प्रोडक्शन प्रोसेस मीन्स WIP will take 1 month, wherein labor and overhead will accrue evenly
ड्यूरिंग द प्रोसेस। मतलब हम क्या करेंगे इसमें, हम नॉर्मली इन द WIP व्हाट वी डू, material we take 100% and labor and overheads we take 50%। मटेरियल वी टेक 100%, हम अज्यूम करते हैं मटेरियल तो पूरा यूज होगा, पर लेबर एंड ओवरहेड ने ही अपना पूरा काम कंप्लीट नहीं किया, सो लेबर एंड ओवरहेड का हम 50% अज्यूम करेंगे। फिनिश गुड्स विल रिमेन इन स्टॉक फॉर 2 months, तो फिनिश गुड्स को 2 months के लिए लेना है। कस्टमर विल बी अलाउड अ क्रेडिट ऑफ 1 month, कस्टमर का 1 month का क्रेडिट। कस्टमर मीन्स हु? कस्टमर मीन्स डेटर्स। टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ लेबर विल बी 1 month, टाइम लैग मीन्स आउटस्टैंडिंग, लेबर का आउटस्टैंडिंग लेबर है 1 month। टाइम लैग मीन्स, रिमेंबर टाइम लैग मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। The suppliers will allow a credit of 1 month, supplier means creditors, creditors भी 1 month का क्रेडिट देंगे for their raw material। टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड इज हाफ अ मंथ, हाफ अ मंथ मतलब 0.5/12। तो दिस इज ऑल्सो आउटस्टैंडिंग ऑफ ओवरहेड इज हाफ मंथ। Cash and bank balance is expected to be 25,000, तो cash and bank balance we will take 25,000। Debtor, calculate debtor on cost basis, मतलब हमेशा हम डेटर सेलिंग प्राइस में वैल्यू करते थे, हियर वी विल बी वैल्यूइंग द डेटर ऑन कॉस्ट प्राइस, दैट इज टोटल कॉस्ट। डेटर को किस पे वैल्यू करना है? डेटर को कॉस्ट प्राइस में, टोटल कॉस्ट में वैल्यू करना है। 20% of the purchase will be on cash basis, that is creditors। हम कितना, अगर 20% कैश है तो क्रेडिट कितना रहेगा? If 20% is cash, how much is credit? Can anyone tell me? If 20% is cash, how much is credit? If 20% is cash purchase, how much is credit purchase? टोटल परचेस अगर 100 है, जिसमें 20%, परसेंट मीन्स 100, तो उसमें 20% हमने कैश देकर खरीदा है, तो क्रेडिट में, उधार में कितना परसेंट खरीदा होगा? 100 माइनस 20, दैट इज 80% इज ऑन क्रेडिट बेसिस। मतलब जब हम क्रेडिटर्स वैल्यू करेंगे तब हमें 80% पे वैल्यू करना पड़ेगा। क्रेडिटर्स वी विल हैव टू वैल्यू ऑन 80% ऑफ द creditors। 80 creditors will be 80%, creditors will be 80%। So what we have to do, we will have to calculate वर्किंग कैपिटल। हमें क्या कैलकुलेट करना है? वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। सो नाउ व्हाट वी विल डू, we will calculate working capital with the following information which is given. So now let us start with the working capital. Let us just start. So सबसे पहले इसको क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट showing working capital, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसमें कैपिटल ए, इसको बोलेंगे
करंट असेट, करंट असेट। सो करंट असेट में सबसे पहले वी वांट स्टॉक, stock of raw material. Stock of raw material will be the first one. Stock of raw material में स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये सब करने से पहले ना एक बार वर्किंग कैपिटल वर्किंग नोट में जाते। लेट अस गो टू वर्किंग नोट and we will calculate the cost structure. Cost structure में what we want, रॉ मटेरियल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया है? What information is given about raw material? Increase by 10%. पहले कितना था? 20 प्लस 10%, तो यहाँ पे 20 प्लस 10% कितना होता है? हाउ मच वी गेट? 22, करेक्ट। इसके बाद just let me remove the space. So इसके बाद रॉ मटेरियल के बाद लेबर इज गिवन। लेबर का क्या दिया हुआ है? लेबर इंक्रीज बाय 20%, पहले 15 था, अभी इंक्रीज बाय 20% करना है, तो 15 प्लस 20%, तो कितना हो जाता है? ये 1818 हो जाता है, करेक्ट। इसके बाद लेबर के बाद है ओवरहेड्स। ब्रैकेट में देखते कितना है, हाउ मच इज द ओवरहेड्स? ओवरहेड्स 10 है, इंक्रीज बाय 20% दिया है, इंक्रीज बाय 20%, सो 10 प्लस 20%, 2 प्लस 20%, कितना होता है? 10 प्लस 20, 12। तो ये सबको जब ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितना होता है? ऐड 22 प्लस 18, 22 प्लस 18 इज 40, 40 प्लस 12 is how much? 52. This is the total cost. But कोई भी seller in this world will not sell without profit. So जब हम profit add करेंगे तब हमें sales मिलेगा। profit add करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? We will get the sales. We will get the sales. सो सेल्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? लेट अस सी। सेल्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? लेट अस गो अहेड एंड सी। सेल्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, सेलिंग प्राइस टू इंक्रीज बाय 20%। सेलिंग प्राइस अभी 50 था, 50 से 20% इंक्रीज होने वाला है, तो 50 प्लस 20% होने वाला है, तो ये हो जाता है हाउ मच? 50 प्लस 10, 60। तो हाउ मच इज द प्रॉफिट ईयर? प्रॉफिट कितना हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है 8। तो ऐसे लिख सकते 08।
तो हमें हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर मिल गया बराबर। अभी यूनिट्स के बारे में भी दिखाना है तुम लोग को। यूनिट्स कितना है? यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड एंड sold at how much? 60% कैपेसिटी। 40% में 40,000 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 40% में 40,000 यूनिट है, 40% में 40,000 यूनिट्स है, तो 60% में कितना यूनिट्स रहेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो टेबल में 60 क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है ना, तो 60 इंटू 40,000 डिवाइड बाई 40 करो, कितना आ रहा है? You will get 60,000 units. When you will do the cross multiply like this, 40% कैपेसिटी में 40,000 यूनिट, तो 60% कैपेसिटी में कितना यूनिट? 60 इंटू क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है ना, क्रॉस में एक्स में, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, तो 60 इंटू 40,000 डिवाइड बाई 40 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 60,000 यूनिट्स। तो चलो हमें पूरा मिल गया। अभी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकालते हैं। पूरे साल में 60,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किया है और रॉ मटेरियल कितना प्राइस है? 22,000। और हम कितना महीने का होल्ड करके रखते हैं रॉ मटेरियल? just look into the question. Raw material will remain in stock for 1 month. रॉ मटेरियल कितना महीना स्टॉक में रहता है? 1 डिवाइड बाई 12। देखो व्हाट आंसर यू आर गेटिंग, व्हाट आंसर यू आर गेटिंग, व्हाट आंसर यू आर गेटिंग? 1,10,000। तो मैं यहाँ लिखती हूँ 1,10,000। सेम वे अभी हमें करना है स्टॉक ऑफ WIP, क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस भी दिया है। प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोसेस प्रोडक्शन मीन्स WIP। तो WIP के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया है। अब WIP मतलब 3 चीज रहेगा, हम यहाँ पे ही लिख लेते। WIP means there will be 3 things. What are those 3 things? Raw material, labor, overheads. तो रॉ मटेरियल का 60,000 इंटू 22 इंटू लेटर सी प्रोडक्शन प्रोसेस कितना मंथ्स का है? प्रोडक्शन प्रोसेस विल टेक 1 मंथ, तो प्रोडक्शन प्रोसेस 1 मंथ का है। सो 1 डिवाइड बाई 12 इंटू, हम मानते हैं दैट रॉ मटेरियल इज 100%। सो कितना आंसर आएगा? सो कितना आंसर आएगा? देखो हाउ मच आंसर आर यू गेटिंग? 1,10,000 करेक्ट। नाउ लेबर का एंड ओवरहेड का हम हमेशा 50% लेते। 60,000 फुल ईयर में यूनिट्स बनाना है एंड लेबर कितना है पर यूनिट? 18 रुपीज इंटू प्रोसेस कितना है? 1 मंथ इंटू कितना परसेंट मानते हैं? 50%। 50%, 50%, तो कितना आंसर आ रहा है? 45,000 आ रहा है। यस 45,000 आ रहा है। सो ओवरहेड्स का करते हैं। ओवरहेड्स कितना है पूरे साल में? 60,000 इंटू रेट इज 12 रुपीज यहाँ पे दिया है देखो, इंटू 1 मंथ
एंड इनटू ये भी हम 50% लेते हैं, ये भी 50% लेते, तो कितना आ रहा है? आर यू गेटिंग 30,000? तो अब ये तीनों को जब ऐड करेंगे, ये तीनों को जब ऐड करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? तब हमें WIP का टोटल अमाउंट मिलेगा। तो ये तीनों को ऐड करो, ऐड ऑल द थ्री, 1,10,000, 45,000, 30,000. Are we getting 1,85,000? Correct. इसके बाद WIP के बाद we will go to stock of finished goods. Let us see stock of FG. finished goods कितना मंथ रखना है? finished goods कितना मंथ स्टॉक में रखना है? 2 months. finished goods will remain in stock for 2 months. So 2 months के लिए रखना है। पूरे ईयर में we have produced 60,000 units एंड टोटल कॉस्ट कितना है? बिकॉज फिनिश गुड्स को हमेशा टोटल कॉस्ट में वैल्यू करते हैं। सी नाउ वी आर डूइंग द सेवेंथ सम एंड एवरी सम फिनिश्ड गुड्स वैल्यूड एट फिनिश गुड्स टोटल कॉस्ट, रॉ मटेरियल के प्राइस में, WIP में तीनों चाहिए, मटेरियल 100%, लेबर और ओवरहेड का लेकिन हम सिर्फ 50% लेते हैं। लेकिन ये भी अगर किसी सम में कुछ और बोला होगा तो वैसा करेंगे। अगर कुछ भी नहीं बोला है तो 100 मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड 50% हाउ मेनी मंथ्स स्टॉक में रखना है फिनिश गुड्स को? 2 months। तो कितना आंसर आता है? हाउ मच आंसर विल यू गेट? आर यू गेटिंग 5,20,000? Are you getting 5,20,000? इसके बाद नाउ स्टॉक होने के बाद नाउ वी हैव डेटर्स। डेटर्स के बारे में क्वेश्चन में एक पॉइंट है, वैल्यू डेटर ऑन कॉस्ट। हम हमेशा डेटर को सेल्स में वैल्यू करते हैं, लेकिन बिकॉज क्वेश्चन में दे हैव टोल्ड दैट वैल्यू द डेटर्स ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट प्राइस क्या है? टोटल कॉस्ट इज 52, टोटल कॉस्ट इज 52 एंड डेटर्स को कॉस्ट में वैल्यू करना इज ऑल्सो करेक्ट, सेल्स में वैल्यू करना इज ऑल्सो करेक्ट, बट वी विल वैल्यू ऑलवेज ऑन सेल्स। बट अगर क्वेश्चन में बोला है स्पेसिफिकली वैल्यू ऑन कॉस्ट तो हमें कॉस्ट में ही करना पड़ेगा। डेटर हमें कितना मंथ का क्रेडिट देते हैं? कस्टमर्स को, सॉरी डेटर हमें नहीं क्रेडिट देंगे, वी विल बी गिविंग क्रेडिट टू द डेटर्स बिकॉज हमने उनको उधार में गुड्स बेचा है, तो हम बोलेंगे ना इतने टाइम में उधार चुकाओ, तो कस्टमर्स विल बी अलाउड 1 month क्रेडिट। तो 1 month का क्रेडिट है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 12। So 1 divide by 12 किया, how much are you getting debtors पे? 1 divide by how much is it? 2,60,000. Everyone is getting this 2,60,000. Are you getting sure? Are you getting 2,60,000? Oh, I am very sorry. I have made a mistake here. यहाँ पे ना क्वेश्चन में 1 month नहीं है, 2 month है। कस्टमर विल बी अलाउड अ क्रेडिट ऑफ 2 month. Customer will be allowed credit of 2 month. I have made a mistake in the question. It is 2 months. I have written 1 month while copying the question. So इसको 1 नहीं 2 करना है, तो what answer you will get? 5,20,000. ओके डन। इसके बाद कोई और असेट है? इज देयर एनी अदर असेट? Is there any other asset? Yes, cash balance, cash and bank balance.
cash and bank balance. So it is so given in the question. How much it is given? 25,000. Here you can see, na, expected to be 25,000. 25,000. So this is also done. All the assets are done. Now when we will take the total of A, when we take the total of A, we will get current asset. We will get current asset. Now after the current asset, what we will do? We will get less B, less B current, 1 minute, less B, we will do less B current liabilities, current liabilities, B current liabilities. current liabilities में we have creditors. Current liabilities में we have creditors. Creditors is there. So creditors वैल्यू करेंगे तो क्रेडिटर्स हमेशा हम वैल्यू करते हैं रॉ मटेरियल के प्राइस में. हाउ मच इज रॉ मटेरियल का प्राइस? 22 रुपीज into how much supplier को credit we are getting. Credit suppliers are giving us a credit 1 month. So 1 divide by 12. But very important point in the question, only 20% of the purchase will be 20% of the purchase will be on credit. Sorry 20% of the purchase will be on cash basis. तो क्रेडिट में कितना रहेगा? 80%. सो मतलब हमें क्या करना है, पूरा का पूरा परचेसेस हमने क्रेडिट में नहीं किया. पूरा का पूरा परचेस हमने क्रेडिट में नहीं किया. ओनली 80% of the purchase we have done on credit. Rest we have done on cash. So परचेस जिनसे करते हैं दोस आर अवर क्रेडिटर्स. सो हमने 20% तो कैश देकर क्रेडिट खरीदा, बाकी सिर्फ 80% क्रेडिट है. सो हाउ मच यू आर गेटिंग क्रेडिटर्स? 88,000. वी आर गेटिंग 88,000. सो विल राइट हियर 88,000. आफ्टर क्रेडिटर्स we have outstanding expenses. So outstanding expenses में we have labor and we have wages. So how many months credit? टाइम, हाँ नहीं देखो टाइम लैग देखना पड़ेगा. टाइम लैग मीन्स आउटस्टैंडिंग 1 month फॉर लेबर एंड हाफ मंथ फॉर ओवरहेड. सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में वी हैव 2 थिंग्स. लेबर, पूरा साल वी हैव प्रोड्यूस 60,000 एंड लेबर इज हाउ मच? 18 रुपीज into how much month? 1 month, because 1 month outstanding है. सेम वे, सॉरी मैंने लेबर और वेजेस करके लिख दिया है जो कि सेम होता है, लेबर एंड ओवरहेड्स. तो यहाँ पे ओवरहेड्स कितना है? 60,000 into ओवरहेड्स कितना रुपीस है? 12 रुपीस into 0.5 upon 12, because only half a month it is outstanding. कितना आंसर आ रहा है दोनों का? हाउ मच आंसर यू आर गेटिंग? 2,500 and 5,000. करेक्ट? नहीं. हाउ मच यू आर गेटिंग वेजेस एंड ओवरहेड?
Sorry, how much you are getting? 90,000. Are you getting 90,000? I'm sorry, correct. 90,000 and 30,000. Thank you. So we have done all the current liability. We have done all the current liabilities. So total B, क्या total आ रहा है? What total are you getting? 2,08,000 and current asset का you're getting 13,60,000. अभी हमें क्या चाहिए? We want working capital, net working capital, which is A minus B. How much answer are you getting? 11,52,000. Done. This sum is done. Now our next sum, you are required to prepare a statement showing the working capital required to finance the level of activity of 12,000 units per year from the following information. Means what we have to, they have already told that how many units we will be producing per year, means annually 12,000. Annually 12,000 units will be, activity will be produced and sold. So 12,000 units per year annually. Raw material are in stock for average 2 months. Material are in process. Process matlab WIP on an average of half a month. आधा महीना 0.5. Finished goods are in stock for 1 month, average for 1 month. Credit allowed by supplier is 1.5 month, matlab 1.5, 1.5 month. 1.5 month को हम 1.5 मतलब 0.5, तो 1.5 month भी बोल सकते हैं. So credit allowed by suppliers is 1.5, that is 1.5 month of purchase of raw material, and credit allowed to customer is 2.5, 2.5 month. Lag in payment of wages and overhead is 1 month. Cash and bank, see ये important चीज है. Cash and bank balance is expected to be 10% of net working capital before considering cash and bank balance. यहाँ in this sum, cash bank balance is directly not given. We have to calculate. तो पहले हम पूरा वर्किंग कैपिटल फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लास्ट में कैश फाइंड करेंगे. Then what else is given? Activities are spread evenly throughout the year. Cost per unit is given. Raw material का per unit कितना है? Raw material का per unit is 10 rupees. Raw material per unit is 10 rupees. Wages is 5 rupees. Overhead नहीं दिया, 30. अब मुझे बताओ, रॉ मटेरियल और वेजेस को ऐड करके 30 होता है क्या? तो टोटल कॉस्ट 30 दिया है, मतलब टोटल कॉस्ट में एक और चीज इंक्लूडेड रहेगा. करेक्ट. टोटल कॉस्ट दे हैव गिवन 30, बट रॉ मटेरियल इज 10 एंड वेजेस इज 5. तो ये दोनों को ऐड करके तो 30 नहीं होता, मतलब ये 30 में ओवरहेड ऑल्सो इज इंक्लूडेड. यस. तो ओवरहेड इज हाउ मच? ओवरहेड का वैल्यू कितना रहेगा? ओवरहेड का वैल्यू रहेगा 1515. ओवरहेड विल बी 15 and profit they say is 20% of selling price. बट हमें सेलिंग प्राइस तो नहीं मालूम, तो कॉस्ट का हम लोग कॉस्ट में निकालेंगे.
20% ऑफ सेलिंग प्राइस मतलब 20%, 20/100, 20/100 is one, how much, 1/5, 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट में हम एक पीछे जाते हैं, 1/4। याद है लास्ट ईयर वी वर डूइंग दिस कैलकुलेशन। नहीं तो अलग तरीका भी है फाइंड आउट करने का, दैट वे ऑल्सो वी कैन डू। नाउ लेट अस कम एंड सॉल्व द सम। Let us solve this sum. So we'll start the sum. इसको क्या बोलेंगे? Statement of working capital. स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में जाएंगे और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वर्किंग नोट में कॉस्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट करना। सो वी विल राइट हियर कॉस्ट स्ट्रक्चर। कॉस्ट स्ट्रक्चर में व्हाट इज देयर, हाउ मच इज दिस, 10 रुपीज। देन व्हाट इज देयर, रॉ मटेरियल के बाद wages is there, wages is how much, 5 rupees। and then we have overheads, overheads कितना है नहीं मालूम, लेकिन total cost we know, total cost is how much, 30। so this will be what, this will be the balance, balance how much, माइनस करो, दिस इज 15, करेक्ट। तो इसमें कोई भी सेलर टोटल कॉस्ट में तो सेल नहीं करेगा, व्हाट विल बी ऐड, ही विल ऐड द प्रॉफिट एंड देन ही विल सेल, देन ही विल सेल, सेल्स। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रॉफिट बोलते हैं 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, बट वी डोंट नो द सेलिंग प्राइस। 20% मतलब 20 डिवाइड बाई 100। अगर हम मानते हैं इफ सेल्स इज 100, सेल्स प्लस सेल्स नहीं, हियर हाउ डू वी गेट द सेल्स, कॉस्ट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट is equal to सेल्स। अब अगर सेल्स यहाँ पे सेल्स इज 100, तो यहाँ पे क्या बोला है, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है, सॉरी, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इज 20 गिवन ना ईयर। तो कॉस्ट कितना रहेगा, कॉस्ट कितना रहेगा, हाउ मच इज द कॉस्ट, 80, करेक्ट। कॉस्ट इज 80 बिकॉज प्रॉफिट 20 दिया है, सेल्स को 100 मान लेंगे, वी विल अज्यूम बिकॉज 20% ना, 20%, percent means 100, so let us assume that sales is 100, sales is 100, so sales is 100 तो प्रॉफिट इज 20, तो कॉस्ट कितना रहेगा 80। अब हमें यहाँ पे क्या मालूम है, कॉस्ट का वैल्यू मालूम है, तो कॉस्ट इज हाउ मच, 30 पर यूनिट, पता है ना हमें कॉस्ट का 30 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हम लोग कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रॉफिट ही फाइंड आउट कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, डू अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, do a cross multiplication, how to do a cross multiplication, 30
into 20, 30 into 20 divide by 80. कितना आ रहा है? हाउ मच आपको प्रॉफिट कितना आ रहा है? 7.5. तो प्रॉफिट कितना मिला हमें? 7.5. तो सेल्स कितना रहेगा? सेल्स कितना रहेगा? सेल्स रहेगा 37.5. कॉस्ट इज 30, प्रॉफिट इज 7.5. तो दोनों को ऐड करेंगे तो इट विल बी 37.5. अभी ज़रा 37.5 का 20% निकालो. 37.5 का 20% निकालो. आपको 7.5 आता है क्या? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना सेल्स का 20% इज प्रॉफिट. तो 37.5 का 20% निकालो. आर यू गेटिंग 7.5? यस. मीन्स वी आर ऑन द राइट ट्रैक. हमने करेक्टली किया है, तभी हमें राइट आंसर आ रहा है. क्वेश्चन में बोला है ना प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस है 37.5. उसका 20% निकालेंगे तो हमें 7.5 जो प्रॉफिट है वही आंसर आना चाहिए. So we are done. Now what we will do, we will go to the working capital. We will go to the working capital and we will write current assets. करंट एसेट में क्या आएगा? सबसे पहले स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में वी फुल ईयर how many units we have produced and sold? 12,000 given in the question. Now you will say from where has this 12,000 come? So go to the question. Here at the top they have given 12,000 units. Level of activity is 12,000 units given in the question, and raw material are in stock for 2 months. So we'll go to the question. 12,000 into how much is the raw material price? 10 rupees into how many months stock में रखना है? 2/12. स्टॉक में कितना मंथ रखना है? 2/12. हाउ मच आर यू गेटिंग? 2/12. आंसर दो, कितना आंसर आ रहा है? गिव मी द आंसर. गिव मी द आंसर. गिव मी द आंसर फास्ट. गिव मी द आंसर. हाउ मच यू गेटिंग? 20,000. 20,000. 20,000. काम है ना ये ले. 20,000. अरे गुड गर्ल है तू, इधर बैठ के कर. Yes, you have got 20,000. So now what is the next step we will do? Stock of WIP. Stock of WIP. Am I not audible? Stock of WIP. Stock of WIP में what all things are there? Raw material, wages, overheads. रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ये तीनों लिखना है. इसके बाद हाउ मेनी यूनिट्स? 12,000. कितना? 10 इंटू हाउ मच इज WIP? WIP कितना मंथ है? हाफ मंथ. WIP मटेरियल आर इन प्रोसेस फॉर हाफ मंथ. तो यहाँ पे वी विल हैव टू राइट
0.5 divided by 12 into 100%. क्यों वाई 100%? बिकॉज हम मानते हैं मटेरियल का 100% काम हो गया है. 12,000 into how much is wages? 5 into 0.5 अपॉन 12. प्रोसेस का इतना ही है. और मटेरियल और मटेरियल को 100%, वेजेस और ओवरहेड को हम 50-50% लेंगे. इसके बाद ओवरहेड ऑल्सो फुल ईयर 12,000 इंटू ओवरहेड्स का कितना है 15 रुपीज़ इंटू कितना 0.5 डिवाइड बाई 12 into 50%. One minute. So how much are you getting? How much answer are you getting? सबसे पहले 5,000 मिला. So I'll write 5,000. Wages का कितना 15,000 मिला. How much did you got for wages? One minute. Wages कितना मिला? Overheads 3,750 and wages 1,250 है. And overheads is 3,750. Add all of it. How much are you getting? 5,000 plus 1,250. It is coming to 10,000. Okay. Now after WIP, we have stock of finished goods. Stock of stock of FG. Okay, finished goods will be valued at total cost. फिनिश गुड्स को किस पे वैल्यू करना है? टोटल कॉस्ट पे वैल्यू करना है. सो टोटल कॉस्ट पे पूरे साल में 12,000 यूनिट्स प्रिपेयर किया है इनटू 30 रुपीज़ इनटू हाउ मच मंथ फिनिश गुड्स स्टॉक पे रहेगा वो भी देखना पड़ेगा. फिनिश गुड्स इन स्टॉक फॉर ऑन एन एवरेज फॉर 1 month. सो 1 month स्टॉक पे रहेगा फिनिश गुड्स. सो 1 divided by 12. How much are you getting? Just do the calculation. 12,000 into 30 into 1 upon 12. 30,000 Okay, so we'll write
30,000 after stock of finished goods. We have to calculate debtors. After this, we have to calculate debtors. Debtors. तो डेटर्स को यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, द डेटर्स को वैल्यू एट कॉस्ट ऐसा कुछ नहीं बोला है. सो वी विल वैल्यू ऑन सेल्स व्हेन नथिंग टोल्ड. तो सेल्स है 37.5. क्रेडिट सेल्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो हम अज्यूम करेंगे दैट द होल सेल इज ऑन क्रेडिट बेसिस. पूरा का पूरा सेल क्रेडिट में है, ये अज्यूम करेंगे. और इसके बाद डेटर्स को कितना मंथ का क्रेडिट मिलता है? इट इज 2.5 मंथ्स. वंस विल सी अगेन इन द क्वेश्चन. डेटर्स देखो, क्रेडिट अलाउड टू सप्लायर 1.5, 1.5 month on raw material. Credit allowed to supplier 2.5 month, 2.5. So 2.5 upon 12. So कितना आंसर आ रहा है? हाउ मच आंसर आर यू गेटिंग? इसका आंसर फाइंड आउट करो. $93,750. Are everyone getting this answer? 93,750. Okay. Okay, good. So now we will go. What is the next thing given? What else is given about it? What else is given? Cash balance, na? Cash balance. टू एंड हाफ दिया है क्वेश्चन में. 2.5 month. क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर्स इज 2. यहाँ पे एक डैश आना चाहिए ताकि तुम लोग को समझे. 2.5 month. 2.5 month. 2.5 month मतलब हाफ मतलब 0.5, इसलिए मैंने 2.5 ले लिया. 2.5 month इधर दिया है ना. 2.5 month. क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 1.5 month. 2.5 month मतलब क्या? 2 महीना प्लस आधा महीना एक्स्ट्रा. 2.5 month. उसको हमने 0.5 लिया. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. इतना महीने का क्रेडिट देना है टू द डेटर्स, कस्टमर्स. नाउ कैश इज नॉट गिवन. दे हैव टोल्ड कि कैश बैलेंस इज 10%. ये हम लास्ट में करेंगे. पहले हमें नेट वर्किंग कैपिटल आना चाहिए. उसका 10% दे से कैश बैंक बैलेंस है. तो हम लोग को पहले नेट वर्किंग कैपिटल के लिए हमें लाइबिलिटी भी निकालना पड़ेगा. तो इसको हम अभी के लिए ब्लैंक रखेंगे.
इसमें व्हाट इज देयर, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 12,000 फुल ईयर इंटू मटेरियल 10 रुपीज का है, इंटू हाउ मच मंथ क्रेडिट, 1.5 मंथ बोला है, तो 1.5 अपॉन 12। क्रेडिटर्स का भी बोला है, देखो क्वेश्चन में, क्रेडिट अलाउड बाय द सप्लायर्स इज 1.5 मंथ ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल का 10 रुपीज है, तो क्वेश्चन में दिया है, एक मिनट, कुछ ऊपर नीचे हो गया है क्या, हाँ इधर उधर हो गया है, ये कितना 10 रुपीज, रॉ मटेरियल का 10 रुपीज क्वेश्चन में दिया है, एंड क्वेश्चन में 1.5 मंथ भी दिया। हाउ मच आंसर आर यू गेटिंग, 15,000, आर यू गेटिंग 15,000, विल राइट हियर 15,000। क्रेडिटर्स के बाद वी हैव आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, we have outstanding expenses, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में, या तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में दो चीज है, वेजेस और ओवरहेड्स। इसके बारे में क्या दिया है क्वेश्चन में, लेट अस सी, time lag in the payment of wages and overhead is 1 month, 1 month दिया है दोनों के लिए। सो हम क्या करेंगे, दोनों का 1 month है, सो विल राइट ईयर फुल ईयर 12,000, वेजेस का कितना है वैल्यू, 5 रुपीज, 5 into 1 divided by 12, same way 12,000 into 15 into 1 divided by 12। कितना आंसर आ रहा है, मुझे इसका आंसर्स बताओ, what answers you are getting, 12,000 into 5, give me the answer fast, 5,000 एंड दूसरे वाले का कितना आ रहा है, 15,000। सो अभी हम क्या करेंगे, सारा हो गया, टोटल ओके, इसका टोटल कितना आ रहा है, 15, 15, 30, 35,000 बराबर। And here it is coming, हमें क्या चाहिए, नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। अभी तुम लोग मेरे लिए एक काम करो, करंट असेट का पूरा टोटल निकालो, कितना आ रहा है,
Take down the total of current asset. Take down the total of current asset. How much are you getting? कैश रिमेनिंग है, लेकिन फिर भी इसका टोटल निकालो. I know cash is remaining. How much are you getting? 1,53,750. हमें मिल रहा है 1,53,750. उसमें से माइनस करेंगे 35,000. कितना आंसर आता है? माइनस करो. क्वेश्चन में बोला है कि कैश जो है वो नेट वर्किंग कैपिटल का 10% है बिफोर दैट कैश बैंक बैलेंस. देखो यहाँ पे अगर हम 118,750, 1 मिनट, 118,750. अभी तुम लोग को ऊपर में वो पॉइंट दिखाती हूँ. कैश एंड बैंक बैलेंस is expected to be 10% of net working capital. Net working capital क्या होता है? करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, नेट वर्किंग कैपिटल. उसका 10% बिफोर कंसीडरिंग द कैश बैंक बैलेंस. मतलब ये कैश बैंक बैलेंस लेने से पहले जो नेट वर्किंग कैपिटल है उसका 10% है कैश बैंक बैलेंस. समझा तुम लोग को? क्वेश्चन में यहाँ पे इट इज गिवन इन इंग्लिश दैट द cash and bank balance is expected to be 10% of net working capital before considering the cash bank balance. मतलब कैश बैंक बैलेंस को कंसीडर करने से पहले का जो नेट वर्किंग कैपिटल है उसका 10% इज कैश बैंक बैलेंस. आई एम अगेन टेलिंग यू, कैश बैंक बैलेंस को इंक्लूड करने से पहले, अभी तक हमने कैश बैंक बैलेंस को इंक्लूड नहीं किया, तो ये जो 1,53,750 है, दिस इज नॉट हैविंग द कैश बैलेंस. अगर कैश बैलेंस रहेगा तो ये 1,53,750 और ज्यादा हो जाएगा. गेटिंग इट? तो दे आर सेइंग कि नेट वर्किंग कैपिटल का कैश बैलेंस क्या है? नेट वर्किंग कैपिटल का 10%. नेट वर्किंग कैपिटल का 10% बिफोर कंसीडरिंग द कैश बैंक बैलेंस. मतलब कौन सा नेट वर्किंग कैपिटल? जिसमें कैश बैंक बैलेंस ना हो वो नेट वर्किंग कैपिटल का 10%. सो व्हाट वी विल डू, 10% निकालना पड़ेगा इसका. तो निकालो इसका 10% निकाल लिया. 10%. क्या आंसर आ रहा है इधर? इट इज कमिंग 11875. 11875. सो ये सबको ऐड करके हाउ मच इज द, नहीं, हाउ मच, अभी इसको भी ऐड करो एंड टेल मी हाउ मच इज करंट असेट कमिंग. Add this and tell me how much is current asset coming. 20,000 plus 10,000 plus 30,000 plus 93,750 plus 11,875. 165,625. ओके, आपको वर्किंग कैपिटल भी पता है, वर्किंग कैपिटल भी समझ में आ जाएगा. 35,000 माइनस करो बिकॉज बी तो हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, करंट लाइबिलिटी ऑलरेडी फाइंड किया. व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल इज ए माइनस बी. सो ए माइनस बी. हाउ मच इज इट कमिंग? 1,30,625. 1,30,625.
This sum is also done.